हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट हार्मोन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा समझिए पहले कि आपने अभी तक पढ़ा है कि हमारे अंदर यानी कि इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है, यानी कि दो तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। आप पहले ही समझ चुके हैं, है ना। यानी कि मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की तो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है। कौन कौन सा तरीका है? तो पहला जो तरीका है वो है नर्वस कंट्रोल और दूसरा जो तरीका है वो है हार्मोनल कंट्रोल। तो इन दो तरीकों से ह्यूमन बीइंग के अंदर, इन एनिमल के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो होता है। इतनी बात आपको पता है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से मैं बताऊं, थोड़ा सा और समझिए। यानी कि मुझे ये कोई पीछे हॉट थिंग्स है, यानी कि कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है ये या कोल्ड ऑब्जेक्ट है। As I will touch this, after some time I will remove my hand due to presence of nervous system. ओके, तो हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो ही तरीके से होता है, एक तो नर्वस और एक हार्मोनल, है ना। तो मैं लिखता हूं इस पॉइंट को, ठीक है। क्या पॉइंट है भाई कि एनिमल में, ठीक है, इन एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, टेक प्लेस बाय नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम। बस इतना समझो, इस लाइन को समझो, उसके बाद से आगे समझना है। मैंने क्या कहा, बस इस दो लाइन को समझना है। दो लाइन को समझो क्या होता है। तो मैं बताऊं तुम्हें कि दो लाइन में क्या लिखा गया है। थोड़ा सा लाइट इधर से अधिक आ रही है तो मैं लाइट को कोशिश करता हूं थोड़ा सा कम हो, क्योंकि इधर चमक रहा है ना, ठीक है। अब देखो, तो मैं कह रहा हूं कि एनिमल में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, है ना। तो किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है और हार्मोनल सिस्टम के द्वारा होता है। ये दो सिस्टम है जिसके द्वारा हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। आपको ये बात बखूबी समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन अब आ जाइए प्लांट्स में, है ना। प्लांट्स में तो आपको कुछ सवाल बताने हैं। क्या प्लांट्स में ब्रेन होता है क्या? ब्रेन होता है क्या? तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं होता है, कहीं देखा नहीं है। प्लांट्स में रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, लेकिन ब्रेन तो नहीं होता ना। आप मुझे समझाने लगेंगे कि ब्रेन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे जैसे नहीं होता। स्पाइनल कार्ड नहीं होता, है ना। स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, ये भी नहीं होता। लो, इसको भी काट पीट दिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को मिला दिया जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, या मैं सीधे सीधे लिख दूं ये नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का मतलब ये नहीं पाया जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाएगा।
नर्वस कंट्रोल है ना नहीं होगा उसमें। कोई न्यूरॉन्स नहीं है जो प्लांट की मूवमेंट को रोक दे, है ना, प्लांट की मूवमेंट को बढ़ाए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना। मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने हाथ को पीछे ले जाऊं, तो मैंने आंख बंद किया और पीछे ले गया। आंख खोल के भी ले जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये यदि मैं ये सोच रहा हूं कि उसको फेंक दूं, तो कब फेंकूंगा, क्योंकि ये सोच रहा है तब मैं फेंक रहा हूं। ये सोचना बंद कर देगा ना, तो इसको फेंक पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना। और मैं मेरा ये काम करना बंद कर देगा ना, तो मैं जो तुम्हारे सामने बोल रहा हूं ना पटर पटर, ठीक है, तो ये भी नहीं सुन पाओगे, ये भी नहीं बोल पाएगा, तुम्हारी जुबान भी नहीं लगेगी। यानी कि ये तुम्हारा ब्रेन ही सारा चीज रेगुलेट करता है, नर्वस कंट्रोल है। लेकिन प्लांट में तो दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। तो जाके प्लांट से कहना है, तुम्हारे अंदर तो यार दिमाग नाम की चीज ही नहीं है ना। जल्दी जल्दी कुछ मैंगो देते, कुछ एप्पल देते, तो खड़े खड़े ऐसे तमाशा क्या बना रखा है। तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। इतने दिनों से रोज रोज तुम्हें पानी देता हूं, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं है। तुम्हें देना चाहिए ना। तो ऐसा जाके अपने प्लांट से बोलोगे, लेकिन वो क्या करेगा, तुम्हें रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं करेगा। चलो रिस्पॉन्स कराते हैं, आगे चलते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया कि प्लांट्स की केस में यानी कि नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन प्लांट भी क्या करता है, प्लांट भी कई सारी एक्टिविटी करता है। कैसे करता है, यानी कि तुमने देखा है छुई मुई के पौधे को जैसे ही छूते हो मुरझा जाता है ना। तो आखिर किसके रिस्पॉन्स है। तुम्हें भी पिन चुभा दे जाए यहाँ पे, फटाक से ऐसे घूम जाओगे पीछे, कौन किसने चुभोया, है ना, ऐसे। लेकिन क्या हुआ है, वही हमको समझना है। ये तो समझो तो क्या होता है, ये प्लांट हार्मोन के बारे में समझना है। यानी कि प्लांट में नर्वस सिस्टम होता नहीं है। कौन काम करता है सारा, तो प्लांट हार्मोन करता है ना। तो प्लांट्स में हार्मोन होता है, ठीक है, हार्मोन। ये हार्मोन ही होता है जो इसके सारे कामों को रेगुलेट करने का काम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ तो। ये हार्मोन ही होता है कि जो पूरे को कंट्रोल करने का काम करता है, पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी को। तो चलो आज का हमारा टॉपिक जो है यही रहेगा, प्लांट हार्मोन, है ना। मैं अब ऊपर से सारी चीजों को हटाऊंगा, क्योंकि मेन टॉपिक जो पढ़ना है ना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट हार्मोन, नॉट ओनली हार्मोन, प्लांट हार्मोन, बिकॉज वी हैव स्टडीड अबाउट द हार्मोन। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्लांट हार्मोन, है ना, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लांट हार्मोन। नाउ आई विल इरेज दिस, है ना, ये समझो। अब देखो प्लांट हार्मोन हम लोगों को पढ़ना है। मैं इसको मिटाता हूं और मैं समझाता हूं आपको प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक सवाल बता दीजिए मेरा। मैंने बताया आपको कि प्लांट जो है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे ही टच करते हो वो क्या होता है, मुरझा जाता है। जिसको बोलते हो टच मी नॉट प्लांट, है ना, ये बोलते हो, छुई मुई बोलते हो, या मिमोसा प्लांट बोलते हो। उसी का 3 नाम, छुई मुई बोलते हो, टच मी नॉट प्लांट बोलते हो, और मिमोसा प्लांट बोलते हो। ये सारे एग्जाम्पल एक ही के हैं। अब देखो समझो, अब क्या होता है कि ये जो प्लांट है जैसे इसको छूते मुरझा जाता है। इसका मतलब इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस हैं। ये कैसे बढ़ रहा है, अरे भाई हम कैसे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रही है, आप जानते हैं। लेकिन ये कैसे बढ़ रहा है, सोचो, ये भी सोचो, है ना। हमारे अंदर पिट्यूटरी है इसलिए हम बढ़ रहे हैं, लंबाई बढ़ रही है मेरी। लेकिन इसको कौन बढ़ा रहा है, क्या इसके अंदर भी पिट्यूटरी है, तो कहोगे कि नहीं, क्योंकि ब्रेन ही नहीं है, तो पिट्यूटरी होगा कहां से। लेकिन चलो मैं समझाता हूं, इसकी पिट्यूटरी दिखाता हूं, है ना। तो अब हम लोग समझेंगे अबाउट द प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन, ठीक है ना। देखो
मैं लिखता हूं, हाँ मैं लिखता हूं प्लांट हार्मोन, यहां लिखता हूं, ठीक है, ये प्लांट हार्मोन कुछ प्लांट हार्मोन ये हम लोगों को पढ़ना है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेक्टर में ही आपको पढ़ना है प्लांट हार्मोन, है ना। प्लांट हार्मोन की जगह में हार्मोन्स कर दो, प्लूरल हो गया। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, फाइटो हार्मोन। मैं यहां पे लिखता हूं, प्लांट हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन, है ना, इसको हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब एक बात समझिए, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन, फाइटो का मतलब होता है, देखो तो दो शब्द हैं इसमें, एक शब्द है फाइटो, फाइटो इक्वल टू ही होता है प्लांट्स, है ना, प्लांट्स, और हार्मोन शब्द का मतलब तो तुम जानते ही हो, है ना, ये नहीं बताना पड़ेगा। हार्मोन एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी है उसकी रेट को या तो घटा देता है या तो बढ़ा देता है, उसी तरह से इसमें भी है ना। तो हार्मोन जानते हो, फाइटो का मतलब प्लांट। तो प्लांट हार्मोन की बात करते हैं, पहली बात। अब देखो, प्लांट हार्मोन जो है उनको फाइटो हार्मोन कहते हैं, सीधा सीधा समझ लिया। 4 मेजर टाइप ऑफ द प्लांट हार्मोन होते हैं, है ना, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 मेन टाइप ऑफ द प्लांट हार्मोन आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पे, ठीक है, यानी कि 4 मेन टाइप ऑफ 4 मेन टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन, ठीक है ना। यानी कि 4 टाइप के होते हैं मेन रूप से। कौन कौन से होते हैं तो देखो, समझो, मैं नंबर फर्स्ट बताता हूं। ये नंबर फर्स्ट जो होता है ना, यानी कि इसके बारे में पढ़ना है, ऑक्जीन्स के बारे में पढ़ना है। कुछ छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ऑक्जीन्स के बारे में आपको पढ़ना है। अब सेकंड आपको पढ़ना है जिब्रेलिन्स, है ना, यानी कि जिब्रेलिन्स के बारे में पढ़ना है, ये जिब्रेलिन्स। ओके, और नंबर थर्ड जो है आपको पढ़ना है साइटोकाइनिन्स, है ना, ये है ना, यानी कि साइटोकाइनिन्स के बारे में पढ़ना है। एंड नंबर फोर्थ जो है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ये 4 जो हार्मोन है मेन रूप से प्लांट में पाए जाते हैं, और इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। आप इन्हीं के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। ऑक्सीन क्या है, जिब्रेलिन क्या है, साइटोकाइनिन्स क्या है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, है ना। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ऑक्सीन क्या होता है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ये 4 हार्मोन है ना, जिसके बारे में, है ना, टुडे वी विल स्टडी। ओके, नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीन्स। व्हाट इज ऑक्सीन्स, फ्रॉम वेयर इट विल ऑब्टेन, and what will be the function of the oxine. This will be point of our discussions. Okay, now start the oxines, है ना। मैं लिखता हूं ऑक्सीन्स, ये देखिए, ऑक्सीन्स की बात करूं मैं, है ना,
मैं सारे को मिटा देता हूं। अब इन सबको मिटा देता हूं, आप नोट कर लिए होंगे, है ना, मुझे बिलीव है कि आप नोट कर लिए होंगे। अब ऑक्सीन्स की मैं बात करता हूं, ऑक्सीन्स। तो ऑक्सीन्स जो होगा एक तरह से, ऑक्सीन्स जो होगा तो सीधे सीधे मैं बताऊं आपको कहां पाया जाता है, सेल एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट, है ना, यानी कि फॉर्मेड, ठीक है, फॉर्मेड, है ना, और दूसरा शब्द लिख सकते हैं सिंथेसाइज, सिंथेसाइज एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, स्टेम एंड रूट्स, यानी कि कोई स्टेम तुमने देखा है, उसके टॉप पे यहां पे बनता है ना, और रूट देखते हो, चलो एक बना के दिखा देता हूं, ये देखो, ये यहां से एक तो रूट है, मुझे पता है कि तुम लोग जानते हो रूट है ये, और उसके बाद दिस इज द लीफ ऑफ द प्लांट, ये देखो, है ना, ये लीफ है, और बाकी सब जानते हो, और यहां पे ये तो टिप कौन सा हुआ, ये टिप हो गया, है ना, स्टेम टिप, ये देखो, ये रूट टिप, है ना, रूट यहां पे रूट टिप, ये देखो, तो ये दो ऐसे स्थान है जहां से क्या बनता है, ऑक्सीन हार्मोन बनता है, ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन अब बनने लगा। अब ये जो ऑक्सीन हार्मोन एट द टिप ऑफ स्टेम सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है, इसका काम क्या होता है ना, तो मैं आपको काम बता रहा हूं अब इसका, है ना, तो फंक्शन में बताऊं इसका, मैं अब इसको इरेज करता हूं, ये लाइन को हटा देता हूं, इसको तुम लोग लिख सकते हो ऐसे भी, पॉइंट नंबर सेकेंड और द फंक्शन भी लिख सकते हो, है ना। फंक्शन की बात करूं मैं तो होता क्या है, पहली बात कि इसका काम होता है प्रमोट द सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, नंबर फर्स्ट प्रमोट, ठीक है, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, है ना, सेल इनलार्जमेंट, है ना, ये देखिए, यानी कि ये सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ये देखिए, अब आप पूछेंगे कि इनलार्जमेंट क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है, तो देखिए मैं कह रहा हूं कि ये काम क्या करते हैं, सेल इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट का मतलब सेल्स को बढ़ाने का काम करती है, जो सेल छोटी होगी उसको बढ़ाने का काम ये करता है, ऑक्सीन हार्मोन करता है, ठीक है। और दूसरी बात समझो, ये ऑक्सीन हार्मोन बढ़ाने का काम करता है, दूसरी बात समझो, ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन का काम करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब पहले कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना, लेकिन समझो बाद में, शुरुआत में पौधे में कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन बाद में उसमें रूट, स्टेम, लीव सब कुछ बन जाती है ना, ये सारी चीजें बन जाती हैं। तो मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि वहां पे सेल इनलार्जमेंट होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब विभेदन होना, है ना, कि प्लांट के टिप से जो अब जो प्लांट में सारी चीज स्पष्ट नहीं थी, अब उससे रूट, स्टेम और लीव्स बन जाएंगी, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, पहली बात समझ में आई ना। दूसरी देखो, ऑक्सीन प्रमोट द फूड ग्रोथ, सेकंड पॉइंट विल बी, है ना, प्रमोट, ठीक है, प्रमोट
फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ यानी कि फ्रूट का ग्रोथ तुम्हें चाहिए तो ऑक्सीन का प्लांट में होना जरूरी है। यानी कि इसी की वजह से प्रमोट का मतलब उकसाता है फ्रूट की ग्रोथ को, तो फ्रूट की ग्रोथ जरूरी है ना। और उसके लिए क्या है, ऑक्सीजन जरूरी है। बात समझ में आई। दूसरी बात समझो, अब इतना होने के बाद से क्या होता है कि ऑक्सीजन के बारे में एक चीज और देखा जाए, ठीक है, तो क्या होता है एक तरह से ऑक्सीजन के बारे में एक चीज और मैं बताऊं आपको, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स के लिए, ये तो बात आपको समझानी है मुझे, ठीक है। और उसके बाद से एक चीज बताऊं, हाँ एक पॉइंट और भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि देखिए स्टेम और रूट पे ये जो होता है एक तरह से अलग अलग फंक्शन करता है ना। देखिए इसका नंबर 3rd पॉइंट जो है स्टेम एंड रूट पे, है ना, ये अलग अलग काम करता है, ठीक है। यानी कि अपोजिट एक्शन मैं लिख सकता हूं, अपोजिट एक्शन, है ना, ऑन स्टेम एंड रूट। देखो समझो, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे सोचना पड़ा। मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि स्टेम पे अलग काम करता है और रूट पे अलग काम करता है। बताओ तो, यानी कि स्टेम में और रूट में अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। कैसे क्या काम करता है भाई, क्या मतलब, तो स्टेम में ये स्टेम की लंबाई को बढ़ाता है, स्टेम सेल्स को बढ़ाता है, स्टेम को इनलार्ज होने में हेल्प करता है। बट रूट के केस में क्या होता है, रूट की लंबाई को ग्रोथ नहीं होने देता है, ये रोक के रखता है ना, इनहिबिट करता है, प्रमोट नहीं करता है, इनहिबिट करता है। यानी कि सीधे सीधे समझना है कि जहां पे ये स्टेम को बढ़ाता है वहीं पे रूट को, है ना, लंबाई को बढ़ने नहीं देता है। ये इसका काम हुआ ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का अब और भी मैं काम बताऊं कोई आपको, कि एक काम और भी मैं बताऊं आपको। कह रहा है कि ऑक्सीजन जो होता है ना, ये अप्लाइड इन द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ये तो समझ में आता है भाई, ठीक है। सीड्स अप ग्रोथ इन द स्टेम बट इट शो डाउन द ग्रोथ इन द रूट, ये मैंने आपको बात बता दी है, ठीक है। तो आपको लगभग मैंने इसके बारे में बता दिया। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, उसके बाद से, है ना, आपको बड़ा ही हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। दूसरी बात ये समझे कि मैंने कहा कि ये एग्रीकल्चर में, है ना, और हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, हेल्प करता है। मैं 4th नंबर लिखता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ भाई कि सिंथेटिक ऑक्सीजन अप्लाइड, है ना, ये ऑक्सीजन applied synthetic oxygen applied in agriculture एंड, है ना, और दूसरी चीज हॉर्टिकल्चर, यानी कि देखो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को समझो। खेती बाड़ी में ऑक्सीजन का जो रोल है वो तो है ही है, एग्रीकल्चर का मतलब समझ ही रहे हो। हॉर्टिकल्चर का मतलब समझो, बागवानी में, हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी में, जहां भी बाग बगीचे होंगे वहां पे हॉर्टिकल्चर, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। बागवानी उत्पादन को हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक ना। तो ये इस तरह से रहा। अब देखो हॉर्टिकल्चर में तुमने देखा है ना, जाते हो पार्क में घूमने तो देखते हो सब घास एक तरह की है, सब पौधे एक जगह एक तरह के हैं,
वाह कितना सुंदर लग रहा है, फोटो खिंचवाते हो और कभी कभी छू छू के हाथ से देखते हो, तो उसमें भी ऑक्सीजन का रोल है ना। ठीक है, तो ये इतना आपका ऑक्सीजन के बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे जिब्रेलिन्स के बारे में, है ना। तो मैं लिखता हूं जिब्रेलिन्स और उसको समझते हैं। चलो देखो, तो एक और हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन्स है। तो जिब्रेलिन्स भी एक प्लांट हार्मोन है, जो दूसरा मैंने बताया जैसे ऑक्सीजन आपने समझा, ये जिब्रेलिन है ना। तो जिब्रेलिन में समथिंग इज, हाँ अब ठीक है। तो जिब्रेलिन के बारे में समझो तो क्या होता है, क्या काम करता है जिब्रेलिन। तो ये भी एक प्लांट हार्मोन है ना। ये बात तो आपको पहले ही समझ में आ गई थी। काम जो है इसका मैं बताऊं आपको, तो ये क्या करता है, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट और उसके बाद से डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैं लिखता हूं, है ना। इसका जो फंक्शन होता है, आपको मेन रूप से फंक्शन ही पढ़ना है। तो पहला देखिए, है ना, आपको इतना ही बस पढ़ना है, बस इसका फंक्शन पढ़ना है। प्रमोट इनलार्जमेंट, ठीक है। प्रमोट इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो रहा है। प्रमोट सेल enlargement and differentiation in presence of oxygen। ये देखो, समझो, ऑक्सीजन्स के प्रेजेंस में ही ये काम करता है। यानी कि कह रहा है कि प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, यानी कि सेल की एनलार्जमेंट को ये भी बढ़ाता है, सेल को इनलार्ज करता है ये। और उसके साथ साथ क्या करता है कि सेल इनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन, जैसा अभी तक आपने पढ़ा कि सेल इनलार्जमेंट को ऑक्सीजन करता है, लेकिन यहां तो ये भी काम कर रहा है, बिल्कुल सेम काम कर रहा है। सेल को बढ़ाएगा और डिफरेंशिएशन का भी काम करेगा। समझ लो, ये केवल इनलार्जमेंट ही नहीं करेगा, डिफरेंशिएशन भी करेगा। लेकिन कब करेगा, मैं चाय पीते पीते बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। तो कब करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जिब्रेलिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो तुम्हें पता है क्या होता है कि तब जाके सेल इनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे रहा। तुम लोगों को मैं धीरे धीरे इसलिए सब पढ़ाता हूं ताकि धीरे धीरे आराम से समझ में आए तुम्हारे दिमाग में और परमानेंटली तुम्हारी मेमोरी में फिट हो जाए, है ना। और तुम लोग आराम से घर पे नमकीन खा के भी पढ़ सकते हो। देखो, मैं खा भी रहा हूं और तुम लोगों को पढ़ा भी रहा हूं। खाते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तुम्हारे दिमाग में, मेमोरी में फिट बैठता रहेगा। ठीक है, पानी वानी पीते रहो, बैठ के पढ़ते रहो, मोबाइल से पढ़ना है ना। तो ये आगे चलो, हम लोग अब इसके बारे में आगे बात करते हैं, है ना। क्या बात किया मैंने, जिब्रेलिन का ये काम हुआ। दूसरा काम देखते हैं जिब्रेलिन के बारे में।
थोड़ा सा ठीक है, ओके ओके। अब देखो दूसरा काम हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन का मैं लिखता हूं यहां पे। तो क्या होता है कि जिबरेलिन हेल्प इन द ब्रेकिंग, है ना। अब देखो तो क्या पॉइंट आ गया, थोड़ा सा मैं अपना नमकीन हटा लूं इधर से, ठीक है। चलो, तो क्या आ गया, ब्रेकिंग डोरमेंसी है ना। दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं कि ब्रेकिंग डोरमेंसी, ठीक है, इन सीड एंड बड, इन सीड एंड बड। अब देखो तो सीड का मतलब, बर्ड का मतलब और डोरमेंसी का मतलब, ये समझो। यानी कि ये क्या करता है, ब्रेक करता है किसको, डोरमेंसी को। अब पूछोगे डोरमेंसी ब्रेक का मतलब क्या हुआ, मैं खा के बताऊं तभी तुम्हें समझ में आएगा। डोरमेंसी ब्रेक का मतलब हुआ कि देखो, अब तुम देखते हो कि क्या होता है कि कोई सीड है ना। अच्छा, तुमने देखा है गेहूं के दिनों में कभी कभी जब गेहूं बोते हो तो सरसों नहीं भी बोते हो तो उसमें सरसों आ जाता है, कहां से आता है ना। या कई बार बथुआ, तुम्हारे गेहूं में बथुआ होता है, देखा है तुम लोगों ने, जिसका साग बनता है। अच्छा, बथुआ तो तुम लोग बोते नहीं हो, गेहूं बोते हो, फिर भी उसमें बथुआ कहां से आ गया, चिनोपोडियम नाम है बथुआ का, है ना। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो चिनोपोडियम बोल सकते हो, चिनोपोडियम उसका नाम है। तो चिनोपोडियम या बथुआ जो है कहां से आ गया, इस समय क्यों नहीं है। और जैसे ही गेहूं बोओगे तो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसका जो सीड गिर गया था अगले साल का ही, और साल भर डोरमेंट रहा, डोरमेंट माने सुसुप्त अवस्था में रहा, है ना। और जैसे ही उसका सीजन आता है वो जमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो डोरमेंट है, सुसुप्त अवस्था में है। उसी तरह से कोई सीड है, जर्मिनेट नहीं हो रहा है, सुसुप्त अवस्था में है। कोई बर्ड है, बर्ड माने कली, वो फूल नहीं बन रही है, तो क्या हुआ उस समय, उसकी डोरमेंसी को खत्म करने के लिए, क्या करता है ये, कि हेल्प करता है। यानी कि कोई कली है, उसको उसकी डोरमेंसी ब्रेक कर देगा तो फूल बन जाएगा। कोई सीड है, जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इतना काम करता है, ठीक है ना। दे आल्सो प्रमोट द ग्रोथ इन फ्रूट, मैं लिखता हूं अगला पॉइंट, है ना, प्रमोट, ठीक है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ फ्रूट, ये देखो, यानी कि ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स के ग्रोथ को ही क्या करता है, एक तरह से, है ना, प्रमोट करता है, ठीक है। तभी तो हमारे फ्रूट बड़े बड़े होते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से फ्रूट की ग्रोथ को एक तरह से प्रमोट कर रहा है ना। अब देखो, जिबरेलिन हार्मोन जो है होता है, एक तरह से मेन रूप से कहा जाए तो शूट एक्सटेंशन का काम करता है। शूट एक्सटेंशन का मतलब होता है कि ये क्या करता है, शूट की लंबाई को बढ़ाता है ना। शूट की लंबाई यानी कि ऊपर के तने वाले भाग के, शूट मतलब होता है एरियल भाग, एक होता है रूट और एक होता है शूट। तो जो हवा में दिखाई देता है पार्ट, वो जो है तुम्हारा शूट, यानी कि जिसमें तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, सब कुछ सारा शूट है ये, है ना। स्टेम और शूट में अंतर है, शूट के अंदर ही स्टेम और लीफ आते हैं। तो देखो, जो जमीन के अंदर वो रूट है, जो ऊपर वाला भाग है उसके, वो शूट है। और शूट में क्या है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सब। तो मेन मिला के ये शूट एक्सटेंशन का काम करता है, यानी कि पौधों के तने को बढ़ाता है, पत्ती को बढ़ाता है, फल को बढ़ाता है
और उसके बाद फूल को भी बढ़ाता है। दूसरी बात, जिबरेलिन स्टिमुलेट द इलांगेशन ऑफ शूट ऑफ द वेरियस प्लांट, है ना, बहुत सारे प्लांट में शूट एक्सटेंशन का काम करता है। तो टोटल मिला के आपका कुल रहा ये, है ना, क्या चीज, जिबरेलिन का काम आपको मैंने बता दिया। अब क्या है, दो और हार्मोन बचे हैं जिसके बारे में हम लोग कल छोटे से में बात कर लेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो तुम लोग ध्यान से पढ़ते रहो, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अपना टाइम थोड़ा सा भी बर्बाद मत करो, है ना। यदि तुम टाइम बर्बाद करते हो अपना, तो तुम समझो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना। तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन वर्क, ओके, ठीक है। अब तुम लोग ये बेहतर समझते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यदि जिम्मेदारी है तो तुम करो, नहीं जिम्मेदारी है तो मत करो, ठीक है। आजकल तो सबने छूट दे दिया है ना। 15 तारीख से तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं और गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि कोई आए तो तभी भी ठीक है, नहीं आए तभी भी ठीक है, उसकी मर्जी, अटेंडेंस नहीं होना है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से ये मेरे ऊपर डिपेंड है, यानी कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना, कि तुम अच्छा बनोगे या बुरा बनोगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना।